हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 7th हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 19 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। और वर्कशीट बेटा आपकी आज का टॉपिक वर्कशीट का क्या है? सर्वनाम। ठीक है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है ना प्रोनाउन, तो हम इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों पढ़िए और समझिए। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। तो बेटा आपको ये पढ़ने से क्या लग रहा है? यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ अटपटा लग रहा है। बार बार संजय का प्रयोग किया जा रहा है, बार बार कुत्ते का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो संज्ञा शब्द हैं उनको बार बार यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अटपटा लग रहा है पढ़ने में। तो देखिए किस्सा तो मजेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है। जानते हो क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें। तो अब हमने जो ऊपर अनुच्छेद पढ़ा है उसी को हम दोबारा पढ़कर देखेंगे। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा। तो देखिए अब हम बार बार संजय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हमने किया संजय जब खेल कर घर आया तो उसके पास। ठीक है, हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही उसने, फिर से हमने वर्ड यहाँ पे शब्द यूज किया बेटे, उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ। ठीक है, अब संजय वर्ड यूज नहीं किया हमने, उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो अब देखिए यहाँ पर बार बार संजय का प्रयोग न करते हुए यहाँ पर उसकी, उसने, मैंने इस तरह से प्रयोग किया गया है। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उसके, उस, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, म आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में क्या आ गया है? प्रवाह आ गया है, यानी भाषा एक तरह से वो सुंदर लगने लगी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द सर्वनाम है। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, तो देखिए बात कहने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बेटा देखो टोटल सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। जो बात कह रहा है, सामने वाला जो बात सुन रहा है और जिसके बारे में वो बात कर रहे हो यानी कोई तीसरा, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, यानी जो वक्ता या कौन होता है? वक्ता यानी जो बोल रहा है उसके लिए जिन सर्वनाम का यूज होता है उसको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता कौन होता है बेटा? जो सुन रहा है। आप अगर बोल रहे हो, आपका फ्रेंड सुन रहा है तो आप वक्ता हो गए, सुनने वाला श्रोता हो गया। तो श्रोता जो है, वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। नेक्स्ट देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य का मतलब क्या है? ना सुनने वाला है ना कहने वाला है, जो तीसरा है वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे, और, यह, ये आदि, यानी कोई तीसरा हो,
उनके लिए जो सर्वनाम यूज़ किए जाते हैं उनको हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पर कुछ सर्वनाम जो है आपको वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखना है। तो हमें यहाँ पर जो सर्वनाम इसमें दिए गए हैं उनका भेद भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, वह कल आएगा। तो वह यहाँ पर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें ना कोई वक्ता है ना श्रोता है, वह किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके पीछे आप लिख देंगे बेटा सर्वनाम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सर्वनाम, आप पूरा लिखेंगे सर्वनाम। अब देखिए नेक्स्ट आप दिया गया है, आप खुद लाकर जा सकते हो। तो आप यानी किसी सामने वाले को, श्रोता को बोला जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपके लिए क्या यूज करेंगे हम, आपके लिए कौन सा सर्वनाम है, मध्यम। और बेटा फिर आगे पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा लिख देंगे। उसके बाद देखिए हम कल बाजार गए थे। हम यानी हम अपने लिए बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। हम के लिए हम क्या यूज करेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखिए यह कलम मेरी है। तो ये जो है कौन सा सर्वनाम है, यह यानी तीसरे के लिए बात की गई है, कलम के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें जो है यहाँ पर भी दो सर्वनाम यूज किए गए हैं। यह कलम मेरी है, तो मेरी के लिए क्या हो जाएगा, मेरी के लिए हो जाएगा, आप मेरी यानी आप खुद के बारे में बात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसमें दो सर्वनाम आपके हैं, एक तो आपका अन्य है, दूसरा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य हो गया और उत्तम हो गया। नेक्स्ट देखिए मैं खेलने जा रही हूं। तो म कौन सा सर्वनाम है, देखिए बेटा अब आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। वह के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, आप के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, हम के लिए हम कल बाजार जाएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यह यानी यह कलम मेरी है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और मेरी के लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी आप लिख लेंगे। मैं खेलने जा रही हूं, तो मैं के लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सभी आज हमारे घर आएंगे, तो वे के लिए क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और हमारे के लिए हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ से आप ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो बेटा इसको समझ के कीजिए कि कौन सा सर्वनाम कैसे प्रयोग किया गया है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।